सो अब हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में कि एब्स्ट्रैक्शन हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जावा में। जावा में हम एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस। इन दोनों का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सब देखेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जैसे हमने डिस्कस किया, जावा में वो क्लास है जिसको कि हम खुद से इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे कि ये एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल डॉट जावा, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिफाइन करते हैं, जिससे जावा को पता चलता है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो जैसे ही एक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया जाता है, उसको इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता, मतलब कि उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरे जो क्लासेस हैं जो इस प्रोग्राम के अंदर लिखे जाएंगे, वो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। और जो भी मेथड इसके अंदर हम डिक्लेयर करेंगे, चाहे वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, चाहे एक रेगुलर मेथड हो, या कॉन्क्रीट मेथड्स हो जिसमें इम्प्लीमेंटेशन होता है, को यूज कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को हम कब यूज कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को हम तब यूज कर सकते हैं जब हमें कुछ कॉमन फंक्शनैलिटी डिफाइन करनी है कुछ ग्रुप ऑफ सब क्लासेस के लिए। जैसे कि आप एक कोई ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले सकते हैं जहां पे कुछ चीजें कॉमन रहेंगी, तो उसके लिए हम कॉमन फंक्शनैलिटी को एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर डिफाइन करके सब क्लासेस पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और कुछ मेथड्स को हम सब क्लासेस के ऊपर छोड़ सकते हैं कि वो अपने खुद के मेथड्स भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो की फीचर्स क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के की फीचर्स हैं कि हम इसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं जो कोई भी सब क्लास इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसके अंदर एक कॉन्क्रीट मेथड्स भी होते हैं जिसमें कि फुली इम्प्लीमेंटेड मेथड्स होते हैं। तो सब क्लासेस के पास कुछ बिहेवियर होता है जिसको वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और एक और है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में सिंगल इनहेरिटेंस होता है, यानी मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी एक्सटेंडेड ओनली वंस बाय वन सब क्लास एट अ टाइम, यानी कि एक सब क्लास ही उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर सकता है एट अ टाइम। यानी तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड लैंग्वेज, जिसको कि हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, ठीक है। और एक और हम यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर करेंगे जो एक रेगुलर मेथड होगा। एज अ रेगुलर मेथड डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन होगा, राइट। मतलब कि इसको हम इसके अंदर में हम वी कैन add some implementations. ओके, तो अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पे क्लोज हो गया है। नाउ वी विल बी क्रिएटिंग अनदर क्लास जो कि इसे एक्सटेंड करेगा। ये एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल, जिसके अंदर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किया है और एक रेगुलर मेथड डिक्लेयर किया जिसका एक इम्प्लीमेंटेशन है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। ये एक सब क्लास है जिसने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया है। तो जो भी सब क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जो भी सब क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करता है, उसको उस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, अदरवाइज उस क्लास को भी हमें एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल के अंदर में ये लैंग्वेज वाज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो इसको हमने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है और हमने अपना इम्प्लीमेंटेशन में वट एवर वी वॉन्ट टू डिस्प्ले द मैसेज वी कैन डू दैट। उसके बाद में वी हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सब क्लास और सब्सिक्वेंट मेथड्स को हमने कॉल किया है। ओके, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। वट एवर फंक्शनैलिटी जो कॉमन है वो हम यहाँ डिक्लेयर करके उसको इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं तो सब क्लासेस, राइट। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो विल सी द आउटपुट नाउ। तो यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हैं, दिस इज द मेथड ऑफ द सब क्लास। तो पहले ये प्रिंट होगा, दिस इज द मेथड ऑफ द सब क्लास, क्योंकि ये लैंग्वेज के अंदर है, पहले ये है। और दिस इज द मेथड ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ये दूसरे वाले का है, राइट। सो ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जाम्पल। इसमें एक चीज है कि इसमें सिंगल इनहेरिटेंस है, तो एक सब क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को एट अ टाइम ओनली एक सब क्लास ही एक्सटेंड कर सकता है।
बट इंटरफेस में ऐसा नहीं है, इंटरफेस हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस का ऑप्शन देता है। वो कैसे करते हैं, विल सी नाउ। तो इंटरफेस क्या है जावा में? इंटरफेस एक फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की तरह इसके अंदर में भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं जिसकी कोई बॉडी नहीं होती है। तो एब्स्ट्रैक्शन भी हमें इंटरफेस भी हमें एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने में हेल्प करता है, और इंटरफेसेस जो है हमें 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हम इंटरफेस को इंटरफेस कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं। जब भी हम यहाँ एक क्लास बनाएंगे तो हमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्लास लिख के आता है। तो अगर आपके पास ऑप्शन नहीं आता तो आप क्लास को रिमूव करके इंटरफेस लिख दीजिए, तो द सिस्टम विल नो या द प्रोग्राम विल नो कि ये इंटरफेस है, राइट। तो इंटरफेस एक फुली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है, और इसके अंदर में हम ग्रुप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी इंक्लूड कर सकते हैं जिनकी कोई बॉडी नहीं होती। तो इंटरफेस कीवर्ड से वी क्रिएट एन इंटरफेस इन जावा, राइट। तो कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की तरह हम इंटरफेसेस का भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब कि इसको हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, तो हमें इसे दूसरे सब क्लासेस के थ्रू इम्प्लीमेंट करना होगा। तो कैसे इम्प्लीमेंट होता है? सब क्लासेस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन में हम एक्सटेंड्स लिखते थे, सब क्लासेस एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, लेकिन इंटरफेसेस के अंदर में सब क्लासेस इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस। तो ये की डिफरेंस है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस के बीच में, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को हम एक्सटेंड करते हैं, इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो नाउ आई राइट द प्रोग्राम। फटाफट मैं लिख देती हूँ एक बार। ओके, अब द प्रोग्राम इज रिटन। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 25, क्योंकि हमने यहाँ लेंथ तो लेंथ लिखा है, लेंथ हमने यहाँ स्पेसिफाई की है 5, तो 5 × 5 इज 25। ओके, तो हम प्रोग्राम के बाद समझते हैं। यहाँ पर हमने एक इंटरफेस डिक्लेयर किया है और इसका नाम है शेप्स। यहाँ पर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये, क्योंकि इंटरफेस के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और जिसके अंदर में इसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, इसमें हम सिर्फ डिक्लेरेशन देते हैं। तो यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया है। उसके बाद ये जो सब क्लासेस है इसने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में हमने इस जगह पे एक्सटेंड्स लिखा था, पर इंटरफेस में हम इम्प्लीमेंट्स लिखेंगे, और इसने इस क्लास को इम्प्लीमेंट किया अपने साथ में।
उसके बाद में इसका जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था इसको इसने इम्प्लीमेंटेशन दिया है, एंड जो भी हमें प्रिंट करना था हमने यहाँ प्रिंट किया। मेन मेथड के अंदर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एंड देन द मेथड विल बी कॉल्ड एंड द रिजल्ट विल बी प्रिंटेड। तो आप अपने कोई भी प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को अपने तरह से किसी भी तरह लिख सकते हैं एंड यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, तो ये बेसिक एक एग्जांपल है इंटरफेस का। जावा में क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस भी इंप्लीमेंट कर सकती है। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में क्या था, एक सब क्लास जो है एट अ टाइम खाली एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को एक्सटेंड कर सकती थी, लेकिन इंटरफेस हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस मल्टीपल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने का ऑप्शन देता है। सो नाउ इसमें क्या है कि हमें मल्टीपल, जावा में हमें मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करने का ऑप्शन होता है। एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे हम पहले एक इंटरफेस क्रिएट किया था, यहाँ दोबारा एक इंटरफेस क्रिएट किया है, एंड द स्क्वायर क्लास कैन इम्प्लीमेंट बोथ ऑफ देम। तो ये एब्स्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ इंटरफेस में वी कैन डू दैट। और इन दोनों के जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे, इन दोनों को हमने इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे, एंड वी हैव प्रोवाइडेड द वैल्यूज। तो नाउ अब अगर इसे हम रन करें तो विल गेट द आउटपुट 25 एंड 64, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 8 है, राइट। दिस वाज द बेसिक एग्जांपल ऑफ एन इंटरफेस कि हमने यहाँ फेस को क्रिएट किया है, डबल इंटरफेस क्रिएट किया है, क्लास जो सब क्लास है उसने पहले इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, एंड देन इट कैन आल्सो इम्प्लीमेंट दिस इंटरफेस। इनके जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, and it helps us to achieve 100% abstraction. Okay, so this was about abstract classes and interfaces. So now we'll move to encapsulation, और उसको हम कैसे implement करते हैं, we'll see that.